क्या उम्मीद करते हैं 71 साल की उम्र हो गई इस मुल्क च उम्मीद नहीं पूरी हुई किसी की अगां बुरा टाइम आ रहा है ये सियासतदान ਜਿਹੜੇ लुट के खा गए मुल्क नूं आटा वेखो किधर गया घर का अनाज घर की हर शै ते आटे तो महरूम है दुनिया बीबियां भैणां जाके वेखो तरले लेंदियां ने ਜਿਹੜਾ 450 ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ 490 ਦਾ 650 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਫੇਰ 150 ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ है मुझे ये बताएं आपका नाम पूरा क्या है? अमानत अली। अमानत भाई आपका जो गुस्सा है और जो जज्बात हैं हाँ जी ये तो जेन्युइन है। ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਖਪਿਆ ਬਾਪਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਨੇ ਰਾਤੀ 29 ਤਰੀਕ ਸੀ ਅੱਜ 30 ਸੀ ਰਾਤੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫਰਨਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਦੋ ਪੱਖੇ ਚਲਾਓ ਦੋ ਬਲਬ ਬਾਲੋ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਂਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਕਿ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਲ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋ ਇਸ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜੇ ਉਂਝ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਭੱਟੋ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गरीब रहन नहीं देना जिन्हों के सिर तक मुल्क चलना उन्होंने रहन नहीं देना। जुल्फकार भट्टो का हवाला क्यों दिया आपने? वो इस करके दिता भी उन्हें रोटी कपड़े मकान का लाया ही ना नारा लाया ही ना ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਮੀਲ 'ਚ ਮਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਫੈਲਣ ਡਈ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਡਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ठीक है इसलिए आपने हवाला दिया। हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਸਾਡੀ 71-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫਿਕਰ कारोबार है कोई नहीं टके दा ये इसी तरह ही रहेगा जी या आपको लगता है कि मुझे नहीं उम्मीद अल्लाह की भी ये बेहतर होगा इससे भी हालात खराब होंगे। क्या किया जाए तो ये बेहतर होना शुरू हो जाए? हल क्या हल? जब तक बड़ों को नहीं पूछा जाएगा ना उतनी देर तक इसका कोई हल नहीं निकलता। एक आदमी सरमायादार से सरमायादार होता जाता 8-8 गाड़ियाँ उसके पास एक आदमी के पास साइकिल है तो वो 8 गाड़ियों वालों को नहीं पूछेंगे साइकिल वाले को कहेंगे भी 16,000 बिल जमा करा। बिल आपको 16,000 आया इस दफ़ा 8,280 रुपये आया। क्या यूनिट साढ़े सारे 262। बड़ा पंखा लगाया घर में आपने? हाँ वो पंखा लगाया दादा साहब लगे हुए हैं बड़े वाले पूरे पाकिस्तान को हवा देता है बड़ा पंखा। हाँ अच्छा उससे बिल ज़्यादा आ गया? हाँ उससे बिल ज़्यादा आ गया उनकी गलती नहीं है गलती कौम की है पंखे की गलती। हाँ जो पंखा लगा के बैठ जाते हैं बेचारे। ਆਜੋ ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ नाम क्या आपका? सईद मोहम्मद सईद भाई ये आप इजी सईद भाई सुकून से खड़े हो आप? जो ये आपके पास खुद आएगा चल के क्यों आप परेशान हो रहे हो? सरकार आप समझ रहे हैं कि आप जब पकड़ते हैं तो ये चलता है वैसे बंद हो जाता है? मुझे दो ये चल रहा है आप इजहार तो फिर मैं ही करूंगा ना आपके पास इजहार नहीं ऐसे नहीं कैसे फिर? ऐसे नहीं अब मुझे पकड़ाए इज्जत से आपके सामने माइक आप बोले मुझे पकड़ाओगे तो फिर मैं इजहार करूंगा ना महंगाई का कि महंगाई कैसे होनी चाहिए ऐसे नहीं होनी चाहिए छोड़ दो महंगाई कर दो इंसाना दे ठीक है थोड़ी नहीं बहुत ही होनी चाहिए है क्यों
कि गरीब आदमी जिहड़ा है ना वो मर जाना चाहिए, अमीर आदमी तां जावे ते गरीब आदमी जिहड़ा कबर च जावे। सीधी जिहड़ी गल इन्नी साडी रिक्वेस्ट है ते तुहाडे अगे मिन्नत है सारियां वड्डियां बंदियां अगे, नवाज शरीफ अगे, बेनजीर अगे, जानी कि जिन्ने भी वड्डे इमरान खान अगे कि महंगाई चलो तो मर गई, वो तो मर गई है ना, अल्लाह नू प्यारी हो गई है। वो तो आपने भी जाना है। हाँ जी, हाँ जी, सबने जाना है, ऊपर जाना सबने। बकाया ना सबके आगे इल्तिजा है हमारी कि महंगाई ये कम है, ज्यादा होनी चाहिए। गरीब आदमी मर जाए तो ये अच्छा है। बहुत अच्छी, थैंक यू। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। धक्का पड़ा पीछे से, आप आगे आए हैं। कौन है धक्के देने वाला आपको? ये भाई दे रहा। ये धक्का दिया अपने ही है, कोई लगता है? हाँ जी, हमेशा अपने ही गिराते हैं, नशेमन में भी अपने ही चोट बचाते हैं। ना यार ऐसी बात नहीं, अपने बहुत अच्छे होते हैं, हमें अपनों से बदगुमान ही होना चाहिए। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र सब शुक्र अल्लाह का। मामला सारे फिट ठीक ठाक। कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपको? इस टाइम तो प्याज लेने आए हैं, बहुत महंगा है। प्याज महंगा है? किस तरह प्याज साहब किधर है? प्याज की रेट क्या है? वो नमाज पढ़ने गए हैं। प्याज 130 रुपए किलो। प्याज का रेट है आज कितना है जी? 150 रुपये किलो। 110। ये 150 कह रहा है। 110 आपके सामने खड़ा हो गया। परचेज किया भाई आपने बेटा? ये तो मेरा ख्याल आप इधर ही रहते हैं। हाँ जी, ठीक है भाई। इधर है भाई, इनका वड्डा होगा। किधर है ये वाला आपको 150 कह रहा है। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਏੜੀ ਚ ਵੇਚੀਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ 150 ਵੇਚੀਦਾ, ਛੋਟਾ 100 110 ਵੇਚੀਦਾ, ਛਾਂਟੀ ਕਾਟ ਕੇ ਵੇਚੀਦਾ। बाहर भेज दीजिए मंडी तो बाहर। हाँ जी, ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਾਹਮਣੇ सड़क ਤੇ ਵੇਚੀਦਾ। बाहर ठीक है, मंडी के अंदर यार डेढ़ की आवाज़ आ रही थी तो मैं हैरान हुआ कि आपके नहीं ना सामने दे रहे ना, वो कह रहे हैं 110 रुपए का प्याज है। महंगा हो गया। ये महंगा है ना, 20 रुपए किलो होता था। कुछ सैलाब सलूब की वजह से ना इस दफ़ा काम ख़राब हुआ का। तो सलाम में रुड़ गया तो प्याज कहाँ से आ रहा है? नहीं प्याज इन्होंने बंदोबस्त किया, कुछ बाहर से मंगवाया। कहाँ से अब प्याज आ रहा है जी? किया है और कुछ नहीं है। अब क्या हुआ? बेचारी मर रही है, हर चीज महंगाई है। ये भी प्याज लेने आए आपके साथ? जी। धक्का भी इन्होंने दिया? हाँ जी। मैंने दिया था। नाम क्या आपका? ये मैं धक्के पीछे से पढ़ रही मुकद्दर खान। मुकद्दर खान? जी। वाह, ये किसने नाम रखा है? मेरा नाम सिकंदर खान है। आपके क्या लगते हैं? कज़न। कज़न। ये नाम किसने रखे हैं सारे? ये दादी ने या दादा ने रखा होगा। अच्छा, बहुत प्यारे नाम है। कौन से इलाका आपका? स्वाबी। सवाबी से हैं यार, बड़ी प्यारी जगह से आप। अभी हम रेंजर हेडक्वार्टर से आए हैं। उधर रहते हैं? जी, अल्ताफ कॉलोनी। अच्छा, मैं कह रहा रेंजर्स में आप भर्ती हो गए हैं? नहीं अच्छा। और रेंजर के बाहर नहीं खड़े होने देते। नहीं वो मैंने कहा कई दफ़ा होता है ना, बंदा भर्ती हो जाता है तो काम इसका मतलब ना, वो भर्ती नहीं करते। नहीं तो आपका दिल था रेंजर्स में जाने का? मैं फौजी बनना चाहता हूँ। इसका पापा फौजी है। अब्बा भी माशाल्लाह फौज में? हाँ जी। अब तो रिटायर हो गए होंगे? अब तो रिटायर हो गए, 20 साल हो गए रिटायर हो गए। रिटायर हुए 20 साल हो गए। तो स्वाबी के क्या हालात हैं? ठीक है, उधर सलाब नहीं आया, बचत नहीं आया। तो उधर महंगाई के क्या हालात हैं? उधर भी प्याज महंगा ही है। प्याज प्याज की उधर हर भी? चीज ही महंगी है। हम दाल टमाटर का बहुत थोड़ा महंगा सा दाल है तो उसका रेट 250 रुपये होया पड़ा इस टाइम। 100-150 रुपये दाल का रेट होता था। चावलों का हम थोड़ा लाते थे 6000 का, 12000 का होया पड़ा। सारी कमाई तो वो कर रहे हैं, हम तो बेचारे बस काम पैसे जितने की चीज़ लाते उतने ही वट लेते हैं। बस काम है, सर्कट चल रहा है बस। अच्छा, तो क्या बाकी कुछ खरीदा आपने? नहीं, अभी खरीद रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ बारे में सामान मिलेगा वहाँ से लेंगे ना। मोटरसाइकिल में तेल डलवाते हैं, वो भी 250 रुपये हो गया, 238 रुपये। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸਾਰਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्या बेचा घर का? ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ 3। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ कसम सही बात। ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਜ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਈਏ। तो दरवाजे हवेली वाले होंगे ना? सही दरवाजे सी, नहीं कहाँ लगे हुए थे? छत पे बड़े थे ना, बड़े थे। ऊपर घर बनाना था तो मेरे अब्बू ने पहले ही लेके रखे हुए थे। बेचा है तू? तो मैं बेच दी, और क्या करना तो था। घर कैसे जाएगा? घर कैसे जाऊंगा, थोड़े 500-600 रुपये बाद रखूंगा, बाकी माँ को दे देंगे। तो और की करिए सर जी। कितने के बिके हैं? बिके हैं कोई 10,000 ਦੇ बिके ने। ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 3600 ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਆ। नहीं 3600 रुपया सी 20 रुपये खाईदा इधर वे 3600 क्यों लीजिए ਤੁਹਾਡੇ को। नहीं तो ये पैसे आप इसमें से सिर्फ आप 600 रखेंगे? नहीं, ज़्यादा भी रख लेंगे। अब आपको पता है ज़रा निज़ाम भी और भी करने होते हैं। क्या आपके खर्चे हैं? हमारे खर्चे हैं, हमने बाहर घूमना फिरना भी होता है। कहाँ जाते हो बाहर? बाहर काफ़ी पार्कें हैं, फिरना तुरना होता है।
थोड़ा नशा तमाशा करना होता है। नशा भी करते हैं? थोड़ा थोड़ा क्या थोड़ा थोड़ा क्या खाते हैं? हम थोड़ा पौधा चरस भी लेते हैं और खाते हैं। अब छोड़ दिया चरस। चर्च छोड़ दी? हाँ छोड़ दिया। हम इधर पैसे नहीं ना, अब कैसे गिरे करें। ओरिजिनल मिल जाती है लाहौर से? लो हर शय मिलती है सर जी। दूध तो ओरिजिनल मिलता नहीं भाई। हाँ दूध पाउडर का दूध पाउडर वाला मिल रहा क्यों है? नहीं मिलता सर जी? चर्च कहता है ओरिजिनल है। पैसे खर्चो हर शय मिलती सर जी। क्यों नहीं ये मिलती? ठीक बात, आयो चलिए कि केरी वेली जो माजी खोल लिया हो ना दी। ये ठीक बात है, लेकिन बाजार में जिन लोगों को, जिनके घर के बाहर दुकानें हैं ना, जी जी वहाँ भी खालिश होना चाहिए ना। और सर किसी जी की जरूरत ना हो कि किसी भी चीज़ में मिलावट हो, मिलती हर किसी भी शय। चीज़ में, सिर्फ दूध ही नहीं। सर जी अब पैसे आपने उतने खर्चने हैं तो आपको चीज नहीं, आप देखें ना, ओरिजिनल के पैसे लेके भी जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो वो है ना, आप जैसे लोग वाड़े से जाके ले आते हैं, हाँ जी नई खुद वेली भी पास बनी हुई है इधर। चलो खुद पास बैठ गए, चलो वो तो है, समझ आती हाँ है। जी। लेकिन आप देखें बाकी लाहौर का कितना बड़ा हिस्सा, हाँ जी। वो तो नहीं अफोर्ड करता हिस्सा। नहीं सर जी अब इतने लोग दूध पीने वाले इतने भैंसे नहीं है। बात ये है ये ठीक बीच बात में, ये सही गुड़ किसी को नहीं पता। यहाँ असल गुरु आपने बताया। हाँ जी अब वैसे भी जिस दिन बंदा दरवाजे बेचता है ना, हाँ जिस दिन बंदा दरवाजे बेच आता है, उस दिन मीर हो जाता उस है। दिन गुरु की बातें कर रहा होता हाँ जी सर जी तो घर का सामान चुक चुक के बेचना ते एनजी होना हर शय विकगी है। साਡਾ और कुछ क्या, ਰਿਹਾ और क्या बेचा है? सर जी मोटरसाइकिल भी बेचती सी ਉਹ ਇੱਧਰ घर में बताया चोरी हो गई। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਲਾਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਚਲਾਇਆ ਬੜਾ ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ तो मोटरसाइकिल का कैसे सेटल किया मामला? मोटरसाइकिल के ऐसे ही सेटल किया कितने का बिका था? वो बिका था 5,500 का इतना सस्ता? वो सर जी कबाड़िए को बेचा ना एक टायर वाला था? और सर जी 2 टायर वाला था एक टायर वाला शायद। वो मैं मैंने साल टायर बेचाए थे। नहीं नहीं इकट्ठी ऐसे मैंने कहा हाँ कितने पैसे था कहता 5,000 रुपये मैंने कहा नहीं थोड़े हैं 5.5 दे दे 5.5 दी है वो भी अंदर। अभी भी उसी कबाड़ी के पास मोटरसाइकिल है? नहीं वो अभी स्क्रैप में बिकी ना उसके कागज नहीं थे यानी वो ठीक नहीं थी मोटरसाइकिल? सही थी कागज नहीं थे बस उसके। तो चोरी की हुई थी आपने? नहीं चोरी नहीं की थी सर जी वो ने आपने चोरी का मोटरसाइकिल आगे बेच दिया? नहीं चोरी का मोटरसाइकिल अगे मुलाजमान को छितर खाने ने वो खराब हो गई सी फिर उस तो बाद कागज ਉਂਝ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਭਾਈ ਘਸੋਨੂੰ ਟੁੱਡੇ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ घर में कौन मारता है आपको? लो अम्मी मेरी बहुत मुझे मार बेटा जो चीजें बेचते हो तो तुम्हें क्या मतलब, फूलों के हार डाले? सर जी ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਕੀ ਹੈ कुछ नहीं बचा नहीं, ਨਹੀਂ खोल लिया घर सारा। ਆਹੋ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਸੂਈਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਅਗਲੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਕੀ हमारा ਕਰੀਏ? खर्चा 20,000 है। सर जी आओ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ 20,000 रुपया खर्चा क्या खाते पीते हो भाई? सर जी अब आप 1,000 रुपया लेके बाहर जरा जाएं थोड़ा खाना पीना शुरू करें तो 1,000 आपको रुपया पता- लेके तू बैठा रहा कर बाहर क्यों जाता है? तो सर जी कितनी की देर घर में बैठे हैं तो 2 दिन तो निकाला करना, दो बंदा बताने वाला होता है कि सर- 1,000 से 2 दिन निकाले हैं। सर जी 5 दिन भी नहीं निकलते आप इस तरह किया कर, 2 दिन घर रहा कर, अच्छा। 2 दिन बाद बाहर निकला, तो 5 सर मिनट में जी- 1,000 लगा। जमाए घर बैठे ऐसे नहीं, बुरी बैठे बात खाजा सराओं के बारे में ऐसी सर बहुत जी बुरी नहीं घर बैठे बैठे के लोग कहते हैं बाहर नहीं चीजें निकलते बेच देता है ना यार। सर जी उन बेचनियां तेरा बांधियां पता नहीं ना अगला तूने क्या बेचना है, तेरा पता नहीं चलता। दरवाजे बेचते ने अज तेरा पता नहीं ना घर बेचा है क्या कर- ਹੁਣ ਘਰ ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਹੀ ਵੇਚੇਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ तेरा कोई पता नहीं, तूने जाली वो बना के सारे बेच देना तूने। सर जी मेरी गल सुनो ਹੁਣ मतलब दुख ये है कि तूने 10,500 का घर बेचना है, ਉਹ ਨਹੀਂ 10,500 गत्ते का भी नहीं आता भाई अब। ਗੱਤੇ ਦਾ ਚਲੋ ਇਧਰ ਅੱਲਾ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝੋਂਪੜੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਵੇਚ भैंस है इसके पास? हाँ गुजर गुजर साहब अब तो भैंसें हैं ना, वो तो बेच सकते हो। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨਾ इस इंटरव्यू को सुनने के बाद तुम्हारे अम्मे और तुम्हारे अब्बा ने ना तुम्हारे ऊपर 2 गार्ड खड़े कर देने हैं, बंदूकों वाले, वो सारा दिन तेरे साथ रहा कर। नहीं सर जी ओके अल्लाह हाफिज़ बहुत आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माजी के लाज जरा देख लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? क्या हाल भाईजान? ठीक सेहत कैसी? ये मुझे आपसे कुछ समझना है, कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत अगर समझा सकें आप मुझे ये बताएं कि आपका कौन सा आदत है? आड़त तो कोई नहीं, सारे अपने ही भैन भरा बैठे थे। तो आप इस रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बेचते? नहीं नहीं रेट लिस्ट के मुताबिक भाई सौदा बिल्कुल बेचते हैं लोग, पर मैं ही अर्ज करनी चाहना जो सब्जी घट हैगी ना उनका रेट घटना है और महंगा ही होना है, जो ज्यादा हैगी उनका रेट ऑटोमैटिक मंदा ही। डिमांड एंड सप्लाई जो आप बता रहे हैं कि अगर रसद और जो ज्यादा आएगा फिर मंदा विकना है, ठीक है, थोड़ा आएगा महंगा विकेगा। ठीक हो गया। ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੀ 500 550 ਰੁਪਏ ਧਰੀ ਭਾਣ ਸੁਬਾ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗਲਤ ਗਿਆ मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸੁਬਾ ਸੌਦੇ ਮੰਦੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਣਾ।
ਕੱਲ ਮੇਥਰੀ 300 रुपए धरी ਸੀ, ਅੱਜ 250 ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 200 ਵੀ ਕਣੀ। नहीं, और जो तेज़ी और मार्केट की मंदी आप बता रहे हैं, मंदी और तेज़ी, उसमें आप ये नहीं बता रहे कि इस लिस्ट का क्या कमाल है फिर। ਭਾਈਜਾਨ ਲਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं कि अब देखे ना, देखिए मेरी mistake नहीं हो आपका नाम पूरा क्या? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, आप देखें ना, जो बैंगन है 47 का है। हाँ जी, बैंगन किल्लत में तो नहीं है? पान सुबह ए बैंगन 300 रुपए धरी उत्ते विके ने। किल्लत में तो नहीं है ना बैंगन? मार्केट में फरावानी में मौजूद है ना? हाँ जी, है। हर अड्डे पर है। फिर 47 का बैंगन 80 का बेचने की क्या ज़रूरत है? एक सवाल दूसरा सवाल ले लें, शिमला हर जगह पड़ा है, हाँ जी है, बहुतात में पड़ा है, हाँ जी है। कमी तो नहीं किसी जगह? नहीं घट तो नहीं है, सही ठीक है सर, तो शिमला 140 का है, उसको 160 पे बेचने की क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर है, कोई 10-20 रुपए किलो ना कमाना ही। अच्छा, तीसरा अरबी किसी जगह मुझे दिखा देना हो। नहीं घाटे पाए ना, किसी जगह नहीं, एक दो जगह तो होएगी, नहीं तो नहीं होनी अरबी। अरबी मोस्टली मैंने विजिट किया, हर जगह पड़ी है। नहीं पाए ना, नहीं, मैं तो उठ के चलना हर जगह तो नहीं। वो 52 है, 50 है, उसको 120 पे बेचने की क्या जरूरत है? भाई ना वेखो मेरी सुन लो, मिस्टेक का रेट है। अरबी का मिस्टेक का हो गया, इन रेट सही किया। अरबी का मिस्टेक का हो गया, हाँ जी। बाकी दो का ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ 10-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? इस पे कहाँ है बचत? ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਸਵੇਰ ਸਰਗੀ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। आपका बिजनेस मॉडल मेरी सुने ना, मेरी पता लग जाए ना फिर। मेरी बात सुने ना, आपने कारोबार किसी ज़ाब्ते के तहत करना है। तो ज़ाहिर को यही को 10-20 रुपए ना बेचारे ਨੂੰ बचने देना, बेचना ना सौदा। इस लिस्ट के मुताबिक आपने कारोबार करना है। लिस्ट के मुताबिक लैके लिस्ट के मुताबिक बेच देन, घर भुखे बेचारे चले जान। ये मुझे नहीं पता, बच्चे इन्होंने कितने जान। ये आपका खानदान का मसला है, आपका मसला है, आप कोई और कारोबार करें। सर सुने ना, आप कोई और कारोबार करें। आपने कहा कि सारी चीज़ें जब कमी में आती हैं, हाँ जी, उनकी किल्लत पड़ जाती है तो रेट ऊपर चला जाता है। ज़ाहिर ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बैंगन हर जगह मौजूद है, ये 47 और 80 कितना हो गया? 23 रुपये बैंगन के पीछे कैसे ले रहा है भाईजान? 23 रुपए 1 किलो के पीछे? एडा नहीं देना, 1 किलो के पीछे पर नहीं लाने, 1 किलो के पीछे। फिर इसको मारना बंद कर दें, इसको फाड़ दें कैमरे के सामने। नहीं 80 क्यों फाड़ना है? इसको फाड़ दें, 80 क्यों फाड़िए? शापर लगवा लें आप, फाड़ लें से। नहीं 80 क्यों फाड़िए? आप इसके मुताबिक आपने बेचना है। ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ये रेट लिस्ट गलत है, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸਵੇਰ। ये रेट लिस्ट गलत है। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ, तो फिर मैं क्यों आऊँ सुबह? ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਗਲਤ? तो फिर गलत कौन है? मैं गलत हूँ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਣਾ। मैं गलत आओ हूँ? मंडी च। नहीं, कट गया है इधर, बैंगन हर जगह पे मौजूद है। थोड़ी टाइम आओ ना, विजिट करो। बैंगन पड़ा है हर जगह। पान विजिट करो ना। आप पहले सर आप पहले रामेश भाई से पूछें जी जी कि 47 का बैंगन इसने 80 में क्यों दिया? मैंने खरीदे 70। एक मिनट, एक चीज वो कहते भाई मैं 350 लेके आया वहाँ, 80 रुपए किलो बेचे, 10 रुपए। फिर ये गलत है ना, रेट लिस्ट गलत है। ਭਾਜਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। वादा काटा 3 आइटमों का। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 150 ਰੁਪਏ ਧਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। शिमला मिर्च 140 है, हाँ जी। 160 बेच रहा है। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਚਤ। अरबी 50 है, 150 पे बेच रहा है, 120 पे। ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋ, ਚਲੋ ਦੂਸਰਾ बाकी दो की क्या हुआ है? ਉਹ ਤਾਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਚਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। 20 रुपए किलो के पीछे बचत रखेगा, तो ये रेट लिस्ट किस लिए है? ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਨਾ ਭਾਣ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ। कुछ और कर लें, नहीं वादा खाता कुछ और कर लें। ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ। आपकी अपनी मर्जी है, वादा काटा करके देख ਕਿਉਂ लें, ਕਰਨ? आपकी मर्जी है। नहीं शरीफ बंदा, आपने ये बताना है, इसका जवाब देना है कि इसके मुताबिक आपने बेचना है कि नहीं बेचना, इसके मुताबिक आपने जवाब ना देना हो सकता कि एक चीज महंगी लाके तो सस्ती बेची, लोगों को खुआई, आप भुखा घर चला जाए। है। भाईजान आपने इसके मुताबिक, एक ज़ाब्ता है कारोबार का, इसके मुताबिक करना है ना आपने। ਉਹ ਭਾਣ 4 ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। क्यों हो वादा काटा, क्यों हो, मुझे वजह बताएं। ਹਾਂ ਭਾਣ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਮਟਰ 600 रुपए धरी वे गए ने। 3 आइटमों का। अब देखे ना, आप तो इधर बैठे हैं ना, आपके 2 स्टॉल हमने और चेक किए हैं। उसने आलू 35 का है, वो 50 का बेचा है। आलू तो इधर से आ रहा है, लाहौर से आ रहा है, हाँ जी, वो लाहौर से ही आंदे। तो फिर वो क्यों महंगा बेचा उसने? 40 रुपए किलो ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। इसका मतलब है कि ये मिजाज है सबका, सारे महंगा बेच रहे हैं। ਉਹ ਭਾਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਲ अच्छा, और सुने, आगे सुने। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ आपसे, हर जगह तो लाई ने, खाली मंडी वाले थोड़े ला। मैं यही कह रहा हूँ आपसे, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ मैं आपसे यही कह रहा हूँ जो आपने फरमाया, ਵੱਧ ਲਾਉਂਦਾ ਪੈਸੇ, जो आपने फरमाया मैं यही कह रहा ਵੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हूँ, जो आप फरमा रहे हैं मैं यही कह रहा हूँ कि आप दाल क्यों लगा रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। ਭਾਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। अच्छा सुने, एक मिनट ही अभी चेक किया, अभी थोड़ी देर पहले
प्याज 50 रुपए का बेच रहा है, 32 का है। प्याज आज आए 45 रुपए का। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਥੋਕ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। रेट ये रेट लिस्ट गलत है, ਹਾਂਜੀ ये रेट लिस्ट गलत है। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ? ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਆਣਾ ਨਾ, आज की बात कर रहे 250 ਰੁਪਏ ਧਰੀ हैं, ਮਿਲੇਗਾ। आज की बात कर रहे हैं। ਤੇ ਉਹ ਅਵਲ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਜ਼। 50 का बेचना है, ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਆਇਆ? 35। 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਇਆ। हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? तो वो उनकी गलती हो गई। ਹਾਂਜੀ तो शिमला 20 रुपए ज्यादा बेचना इसकी गलती नहीं है, ਉਹ ਭਾਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਚਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। वो भी 10-20 कर रहा ਤੇ है, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ। वो भी 10-20 कर रहा है। ਇੱਧਰ ਐ ਸੌਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ, ਘਰ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। सर ਬੱਚਿਆਂ 10-20 तो वो भी कर रहा है ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਰੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ। सर, ये 10-20 रहते नहीं ਤੇ है। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ जब ਨਾ। आप महीने का हिसाब ਜਾਂ करते हैं, 10-20 रहता नहीं है। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2000 ਜਾਂ 1000 1500 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਵੇਰ ਜੀ ਇੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ। ये रेट लिस्ट गलत है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਰੇਟ। ये प्याज वाला भी ठीक कर रहा है, आलू वाला भी ठीक कर रहा पान- है, बैंगन वाला भी ठीक कर रहा मेरी बात सुनो। है, और शिमला वाला भी ठीक कर मेरी बात सुनो। रहा है। मिस्टेक चलो आपने बता दी अरबी की, मिस्टेक मैंने साइड पे कर दी। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। बाकी 5 आइटमों की बात कर लें। 15 रुपए किलो तो किसी ने बचत रखनी है तो देनी है ना। तो बचत तो इस रूल के तहत आप 15 रुपए बचत रखेंगे। इस लिस्ट जब लिस्ट ये मान नहीं रही, और इस पे आपकी FIR हो सकती है, आपको बिहाइंड बार्स लेके जा सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, और साथ आपकी आड़त कैंसिल हो सकती है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मैं जो सवाल पूछा है, ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਵੇਚ। जो मैं सवाल पूछा ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭਾਈ। जो सवाल मैंने पूछा। ਬਾਹਰ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। सर, जो मैं पूछ रहा हूँ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? सर जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ सर मैं पूछ रहा हूँ कि आप 1 रुपया भी, 1 रुपया भी नाजायज मुनाफा कैसे लें इस लिस्ट के मुताबिक? ये लिस्ट आपका फॉर्मेट है, इससे बाहर आपने नहीं जाना, ये सिलेबस है आपका, कैसे जा सकते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਬਾ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये नहीं सही बन रही, ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं सही बन ਆ रही। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ये गलत बन रही है। ਭਾਂ ਨਰਦ ਸੁਣੋ। सर आप किसी तरफ तो आए ना। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ ਬਸ ਅਰਬੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਸ। बाकी ठीक है। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ तो बाकी महंगा क्यों बेचा? इससे पूछे फिर क्यों इसने 20 रुपए एक आइटम के पीछे और 23 रुपए एक आइटम के पीछे लिए हैं? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पूछे जरा। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ अर्ज सुन लो, कोई भी कारोबार कर दे मुनाफाखोरी, कोई मुनाफा नहीं लोगे। नाजायज मुनाफा किसे कहते हैं? नजायदा किन्ना को ले लिया उन्हें? एक 15-20 रुपए किलो तो ले लेने ते अल्लाह ले 15-20 एक महीना मुसलसल ये शिमला मिर्च के पीछे रोज के एक गाहक से 23 रुपए बचाता रहे, 1 महीने का और 1 साल का हिसाब निकालें। बताएं मुझे। ਤੁਸੀਂ ਭਾਣ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰੋਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में 37% इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद लोग क्या सोच रहे हैं, क्या राय रखते हैं, और रिलीफ ना मिलने से मायूस कितने हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या ख़रीदा आपने? हमने ये जी ये मूली हैं, को गाजर हैं, बताते जाएं ज़रा ना, मैं रेट भी टैली करता जाऊँ। आप मेरे पास प्लीज़ आ जाएं। ये क्या क्या ख़रीदा है? इधर आए। ये जिस रेट से ख़रीदा है बताओ। ये भाई ये तो दे रहे हैं 80 रुपए की पाव। क्या ये शिमला है। शिमला मिर्च हाँ जी, लेकिन 80 की पाव जी। देखें, मैं साथ साथ ना ये मैनेजमेंट भी। हाँ जी, और ये मूली जो है 80 की पाव ठीक है, 370 रुपए रेट है। ओके। मूली किस तरह है? 50 रुपए की किलो। 50 की किलो, मूली भी ठीक है। अच्छा जी, और ये बैंगन लिए हैं, ये भी हमने 50 रुपए किलो, 50 के किलो। बैंगन भी ठीक है। आलू लिए हैं हमने जो है ना, ये लिए हैं 40 रुपए किलो, आलू 40 आ गए, छोटे वाले हैं। फटे हैं, यानी कि हमने ये छांटी में से लिए हैं। ये सस्ते वाले लिए हैं। सस्ते वाले जो ये डब्बों में पड़े होते हैं। जैसे प्याज छोटे वाला लेते हैं अक्सर। ये छोटे जी। ओके। आलू कौन किस तरह आए? ये देखें, ये 40 रुपए। आलू किस तरह यार? वो छोटे वाले हैं। वैसे रेट ये देखें। दरमियाने जो है ना, इसका रेट है 45 तक, 44, 54 तक। 54, 40 तक। अलहदा रेट होता है इनका। ये कटे हुए जोन से होते हैं ना, ये सस्ते रेट पे बेचे जाते हैं, तो जोन से साबुत होते हैं वो महंगे बेचे जाते हैं। सारी चीज़ें वैसे ही। ये जो है ना, हालात को जिस तरह बेरोज़गारी आम हो गई है, हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि हम लोग एक किस्म का जो ना मज़हब से भी 980 रुपए का देती थी,
अब वही आटे का तोड़ा 1300 रुपये का हो गया। 315 रुपये तोड़े के पीछे इन्होंने हुकूमत का तोड़े के पीछे बढ़ गए। वो जो परचून बेच रहे हैं वो 120 140 जहाँ उनका दाल लगता है वो इस रेट पे दे रहे हैं। काटा कोई नहीं काटता। कोई भी इंसान जो है ना वो कोई रियायत नहीं कर रहा कोई, यानी अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है 2 रुपये गवर्नमेंट बढ़ाती है तो दुकानदार जो है ना वो 2 रुपये अपने साथ बढ़ाते हैं। ये सिलसिला कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है। ना कोई अदालत में है, ना कोई डॉक्टर के पास है, ना किसी इंजीनियर के पास है, ना ये मार्केटों में है, किसी जगह पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डॉक्टर जो है ना वो एक अजीब कहानी चला रहे हैं। डॉक्टरों से क्या गिला है आपका? डॉक्टर से मेरी अभी बच्ची का ऑपरेशन हुआ है, वो बदोबदी ऑपरेशन करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में। बदोबदी वो ऑपरेशन इसीलिए करते हैं पैसा बनाए। किस चीज़ को हम रोकेंगे? अब तो ईमान बिक रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बच जाए। आप क्या करते हैं? खुद कुछ करते हैं जी आजकल? जी मैं 15,000 सैलरी पे काम कर रहा हूँ। 15,000? ये तो सरकारी भी 15,000 नहीं 25,000 रेट है। प्राइवेट के काम कर रहे हैं। प्राइवेट कर रहे हैं जी। 15 में तो आपका वो पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। बस वो गुजारा करना पड़ता है। ये देखें और बच्चे वगैरह कमा रहे हैं जी? लगे हुए हैं कुछ थोड़ा बहुत। बच्चे अपना खिदमत नहीं करते? कोई आपका हाथ नहीं बटाते साथ? वो टिकटॉक ने और ये इसने सारा खाना कर दिया। ये जो टिकटॉक हो गया, ये जो सोशल मीडिया है, बच्चे सब हो गया। सारे खानदान का, सब बच्चों का हो गया। मेरे घर की बात नहीं है, हर घर की बात है ये। एक कमरे में अब्बा बैठा है, एक कमरे में अम्मा बैठी हैं, एक कमरे में बच्चे बैठे हैं, सारे अपने अपने मोबाइलों में हैं और आपस में कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहे है ना? तलखी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग अपनी माँ को जवाब दे रहे हैं, अपने बाप को जवाब सख्ती से बात कर रहे हैं। कोई सिलसिला ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। डॉक्टर से कोई यार भाई है कोई थोड़ा सा रहम करो, डॉक्टर नहीं रहम कर रहा। जाओ कोई चीज़ मांगो। एक चीज़ का केस है जो वो मिसाल के तौर पे कत्ल का केस है, 5 लाख का फीस वो कोई 50 लाख ले रहा है। खुदा ना करे कोई किसी की बच्ची वो अपने FIR तक वापस लेता है। इतना तो खौफ है यहाँ पर। कत्ल हो जाता, कत्ल के पेपर वापस लिए जाते हैं। किस चीज़ को रोक सकते हैं? तो ये सारी तकलीफ़ें आप जब देखते हैं और कुछ तो आपके साथ बीतती भी हैं, इंसान है, तो फिर क्या रिएक्शन आपके दिल में आता है? क्या सोचते हैं आप? बस सिर्फ कानून की बलादस्ती। कानून की बलादस्ती बस होगी तो सब सही होगा। आपका कोई केस कुछ भी चल रहा है? कोई मसला चल रहा है? कोई केस नहीं है, लेकिन मुझे दर्द है लोगों का, अपना भी। क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं बड़ा दुखी दिल से बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप जैसे बहुत बड़ा दिल दुख किया आपका ना। नहीं कोई ऐसा मामला नहीं है बेटा। बात यह है कि आपकी बच्ची का मामला होगा तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। वही बात कर रहे हैं ना, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं हालात ही ऐसे बने हुए। जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, जैसा भी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोगों का दर्द तो महसूस होता है कि नहीं होता आपको? कि आप ये कहेंगे चल सानू की, ये तो बात नहीं है ना कोई। लेकिन फिर भी करना तो इदारों ने है, इदारा करेंगे तो अब आम कानून तो हाथ में ले नहीं सकती। इदारे अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको इंसाफ ही नहीं मिलेगा। इदारा कैसे करेंगे? 150 करोड़ की आबादी है चाइना की, करप्शन की शरह 5% है। बताएं आप, यहाँ पर क्या है? 100%, 99%, 95% नहीं ज़्यादा। इस वजह से ज़्यादा है कि जो नहीं करप्शन कर रहे उनको तो साइड पे कर दिया गया। बिल्कुल, उनकी तो चलती नहीं, उनकी तो चलेगी नहीं। वो टोला आगे काम करता है फ्रंट पे,
ये किसी एक महकमे की बात नहीं, जी जी ओवरऑल मुझे पता है सारा ये मतलब किसी ने मीटर भी अपना बेचारे ने चेंज करवाना है ना सर, तमाम जगहों का मुझे पता है कि फजल करम से किस अदारे की बात करेंगे, कहाँ करप्शन नहीं हो रही, कौन रोकेगा करप्शन को? नहीं, वो एक और भी मसला है उसमें। लोग जब घर से निकलते हैं तो वो ये देखने निकलते हैं कि शाम को कितनी दिहाड़ी लगा के आना है। अब दिहाड़ी कल्चर और दिहाड़ी कंसेप्ट वो सारा सर या किकबैक्स है या पैसे हैं या फाइलों से पैसे हैं, और बड़ा लंबा चौड़ा वो सिलसिला है जो मिजाज का हिस्सा सर है। वो पता क्या है, ये तो स्टार्ट में होना चाहिए था। जब बच्चे को आप छोटेपन से नहीं समझाएंगे तो बड़े हो गया आप उसको क्या उसको कत्ल करेंगे? नहीं, वो छोटे को आप समझा भी लेंगे तो वो सिस्टम उसे नहीं चलने देगा, उसे साइड पे कर देगा। नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं। जैसे चाइना बना, चेक एंड बैलेंस सिस्टम ने करना है ना सर। चेक एंड बैलेंस का वो देखे ना, वो मौजे तुंग ने 4 लाख बंदा उड़ा दिया था स्टार्ट में ही 90 दिनों में। यहाँ नहीं हो सकता था ऐसा, कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती थी, हो सकती थी, सब कुछ ठीक होना। लॉ अगर सबके लिए बराबर हो जाता, हाँ जी, तो ये एक बड़ी, ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम चीज़ है। अहम चीज़ है, बुनियादी मामला ही। किसी को अगर इंसाफ ही नहीं मिल रहा, फ़र्ज़ करें किसी को भी, या कोई तहकीकात में कोई महकमा ठीक से तहकीक ही नहीं कर रहा, फिर तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब अब ये निकला कि ये महंगाई भी नॉर्मलाइज हो जाए अगर चेक एंड बैलेंस हो। चेक एंड बैलेंस होगा तो ठीक होगा, कानून की बालादस्ती होगी, ठीक होगा। लाहौर से आई हुई शिमला मिर्च भी आपको अगर महंगी मिले फ़र्ज़ करें जी, तो चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल ऐसा फ़र्ज़ के तौर पे कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, कोई शक वाली बात। घी से लेकर चीनी से लेकर है ना कि दुकानदार अगर गवर्नमेंट अगर 2 रुपये बढ़ा रही है, मैन्युफैक्चरर 2 रुपये बढ़ा रहा है, तो दुकानदार 2 रुपये अपनी तरफ से बढ़ा रहा है, उसको मार्जिन दिल मिल भी गया, फिर उसके बावजूद वो 2 रुपये बढ़ाता है, मार्जिन मिलने के बावजूद कर रहा है। जी हाँ, कर रहा है, पर रोकने वाला कोई नहीं है। पहले लोग एक दूसरे की हेल्प बड़ी किया करते थे, हमसाये के साथ बड़ा हुस्न सलूक वाला सिलसिला था। अब तो खैर पता ही नहीं, अंदाज़ा ही नहीं कौन साथ रहता है आपके, बिल्कुल कौन, ये क्या वजह सर? बनी? वो ये तो आप हमसाये की बात कर रहे हैं, घर में नहीं एक दूसरे को पता कि कौन क्या कर रहा है। अगर एक फैमिली के 5 बच्चे हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। सोशल मीडिया ने इतना गंदा कर दिया। बच्चे पढ़ते नहीं जी, कंसंट्रेट करके अब मोबाइलों की वजह से आप कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, मोबाइल की वजह से वो नहीं पढ़ाई कर रहे। बड़े बड़े क्रिएटिव भी लोग पैदा हुए, वो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं सर। वो शायद मेरा ख्याल आप है, या उनकी तादाद कम है? उनकी तादाद भी कम है, और उनका ये है कि वो जो उनकी तरबियत है उनकी वालदा की, ये वालदा की तरबियत 90% इफेक्टिव होती है, बड़ा रोल प्ले करती की 10% होती है, बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ जी, बड़ा रोल प्ले करती है। वालदा का बहुत ज़्यादा रोल है। हाँ जी, कोई शक माँ को जब तरबियत नहीं होगी, माँ को जब तरबियत नहीं होगी, वो अपने बुलाद को क्या तरबियत करेगी? नहीं, इस तरह तो खैर मर्दों को भी तरबियत के मसाइल हैं बड़े, और डाढ़े मसाइल हैं, ख़वातीन से ज़्यादा हैं। लेकिन आप देखिए ना, आपने कभी सुना है कि 5 ख़वातीन ने मिल के एक घर पे धावा बोला और सारे घर को कत्ल कर दिया? कभी सुना है ज़िंदगी में? डकैती करने 10 ख़वातीन इकट्ठी गई हैं और महल्ला उड़ा दिया सारा? कभी सुना आपने? सर वो ऐसा तो या गैंग रेप किया जी ख़वातीन ने, गैंग रेप 5 ख़वातीन ने गैंग रेप। कराची रहा हूँ, नहीं, कराची DHA में हुए हैं ये। मेरी गुजारिश नहीं समझे, आपकी 75 साल तारीख में 2 होंगे, 3 होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी हर कारस्तानी के पीछे मर्द निकलता है, आप ख़वातीन की और तरबियत को फरमा रहे हैं। ठीक है, मर्द भी खराब है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मर्द तरबियत दोनों की तरफ से खराब धुले हुए कोई भी नहीं है, दोनों की खराबी। लेकिन बात यह है, कानून की बालादस्ती होगी तो आप। मैं चाइना की खबर देख रहा था, उसमें वो ATM से जो निकालने पैसे निकले, उन्होंने 4 बंदों को अंदर ही दबोचा, उनसे पेमेंट लेके चले गए। पाकिस्तानी न्यूज़ बता रही है कि जी उनको चारों को जो है ना फौरी तौर पे 1 घंटे के अंदर गोली मार दी। सख्त कवानीन, तो वहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं करप्शन पे तो वहाँ 5% ओनली 5%। करप्शन पे तो माफ़ी का कोई चांस नहीं। 5.5% लगा लें, एग्जीक्यूट करते हैं वो फांसी की सजा है। जी हाँ, नहीं फांसी पूछी नहीं, 20 रुपए की गोली लगाते हैं, गन स्क्वाड के सामने, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर देते हैं। ठीक बात है, करप्शन उधर नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ना मुकाबले माफ़ी, को जुर्म कोई भी हो वो उनको गोली मार देनी है। वो कहते हैं जुर्म नहीं ख़त्म करना, मुजरम ही मुका दो, इसने जिंदा रहना तो फिर करेगा। खैर, ये जो आप डिबेट कर रहे हैं इसमें और भी बड़े पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं कि ये तो आप अगर हम तो खैर आप ओवरव्यू एक बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला आधा घंटे 1 घंटे तक मैं सारा कुछ पूरे पाकिस्तान का खोल के बता सकता हूँ। तो आप बस ये वालिद बड़े गुस्से वाले हैं या
हंसमुख वालिद हैं? नहीं, मैं तो यहाँ विशाल जॉब लेते भी, हैं? बच्चों के साथ जॉक भी करता हूँ, हंसी भी करता हूँ। चित्रपरेड नहीं की कभी? नहीं, क्यों? कम की है वैसे, ऐसा करते हैं? डांटा किया है बचपन में, बड़े हो गए तो फिर अब वो ऐसा नहीं होता। बचपन की चित्रपरेड उन्हें याद होगी अब तक? हाँ, वो याद है, बिल्कुल है। तो आपको अपने वालिद से भी मार पड़ा करती थी? बहुत मार पड़ी। आपको ज्यादा पड़ती थी कि आप? बहुत शरारती था। आप शरारती था? बहुत शरारती था। क्या वजह? कभी बर्तन तोड़ देना, कभी कुछ तोड़ देना, किसी से लड़ के आ जाना, किसी से झगड़ के आ जाना। तो बाकी यह करप्शन नहीं है, चोरी नहीं की, हेरा फेरी नहीं की इंशाल्लाह ताला। कभी किसी का पैसा मिला तो जेब में नहीं रखा, मस्जिद में डाल दिया, या अल्लाह उसका अजर उसको पहुँचाना। करप्शन नहीं करने का मौका मिला? नहीं, मौका नहीं। मैं कराची पोर्ट में रह कर आया हूँ, वहाँ सोने की तो अल्लाह के फजलो करम से मैंने कभी ऑफर हुई थी? वैसे कोई बड़ी ऑफरें हुई? कहाँ तक होती थी वो? वाकया सुनाए। मुझे पता है आपने मना कर दिया होगा, ये तो आप बता भी रहे हैं, लेकिन वाकया सुनाए, हुआ क्या? वाकया ये ऐसे हैं कि वहाँ तो एक आम है, वहाँ जो कराची सी पोर्ट पे जो करप्शन है ना, वो ये है कि आप पाउडर सप्लाई कर लें तो कंटेनर में डाल दें या उसमें डाल दें, निकल जाएगा। था उसका नंबर नोट कर लें, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आपको कहा गया कि बड़े आसान, बहुत आपसे कहा गया कि ये कर दें, थोड़ा सा हेल्प कर दें? बहुत से लोग। कितनी ऑफर थी? पैसे पार्टियाँ करोड़ पे। 1 करोड़ पे? जी। आपने नहीं लिया? 1 रुपया नहीं लिया। वहाँ बैठ के शराब नहीं पी, वहाँ बैठ के चरस नहीं पी। अच्छा, इधर उधर अकेला सिंगल पर्सन था। अकेले थे आप? जी। आपने कोशिश की कि दामन बचा के, है ना? बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बातें। बाकी लोग तो ले लेते थे पैसे? नहीं, वो अपने अपने अंदर की बात है ना जी। कुछ ऐसे भी थे नहीं भी लेते थे, कोई ले भी थे। ज़्यादा तादाद ना लेने वालों की थी या लेने वालों की ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। हाँ जी। अब देखें, ये किस सन की बात आप कर रहे हैं? ये 2003 तक मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ साहब का। अब देखें 22 में, 80 से लेके 24 तक। अब 22 में देखें आप ये करप्शन करने वालों की या इस तरह के हेरा फेरी करने वालों की तादाद कितनी बढ़ गई होगी? करप्शन की 2003 में ये थी, तो आप ये देखें ना, जब किसी शरारत करने वालों को कोई रोकेगा नहीं तो फिर बात ही खत्म, फिर बात तो खत्म हो गई ना, फिर तो वो बढ़ती चली जाएगी। कानून का किसी को डर ही नहीं होगा, तो डर ही नहीं है। ठीक बात। चलें, आप खैर से घर बहुत मेहरबानी, अपना ख्याल रखें। आपको अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप भी खुश रहें। पैगाम जो है ना आगे तक पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला आपको राजी रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके जी? आप रो क्यों रही हैं? मैं ऐसे बस 5 साल हो गए मुझे रोते हुए। रात को मैं ना सोती हूँ। क्या हुआ? मुझे नहीं, मेरा बेटा लापता है। कब से? 5 साल हो गए। 5 साल से लापता है? हाँ जी, 5 साल से लापता है। क्या नाम है उनका? शेरोज। शेरोज। हाँ जी। और कब गए, कहाँ से गए, किधर थे आप? कोई नहीं, अच्छा वाला नाश्ते के पैसे लेके गया मुझसे, तो उसके बाद वापस ही नहीं आया। एक दिन नहीं आया, मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद किसी के घर चला गया हो, रिश्तेदारों के घर देखा, किसी के पास नहीं मिला मुझे वो। उसके बाद भी मैंने पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी है, उन्होंने भी मुझे कुछ भी नहीं लारे लगाए। आज नहीं एक लड़के के साथ जिसके साथ फिरता था उसको मैंने अंदर करवाया। मैंने किसी के साथ गया है, उसके बाद वापस नहीं आया। मेरे भाई ने देखा है उसको उसके साथ जाते हुए, वो कहता है बाजार तक मेरे साथ गया, आगे नहीं मुझे पता वो कहाँ गया। फिर मैंने बड़े धक्के खाए हैं, मैंने सड़कों फुटपाथों पर मैंने धक्के खाए हैं, मैंने सड़कें छान मारी हैं अपने बच्चे को। दिल की मरीज हो गई हूँ मैं। सबसे बड़ा बेटा था मेरा। कोई सुराग अब तक ना किसी तरह का भी? कोई फोन कॉल नहीं, कोई किसी ने अगर हुआ गया तो पैसों का मुतालबा करता। हम तो इतने अमीर भी नहीं है, कोई ऐसा वैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई रब्ता नहीं किया 5 साल से। मैंने सड़कों की खाक जान मारी, मैंने अदालतों के भी चक्कर लगाए, कोई चक्कर नहीं है। जज कहती थी आपकी मदद करेंगे, भेजेंगे पुलिस को, आपका बच्चा ढूंढेगा, लेकिन किसी ने मेरा बच्चा नहीं ढूंढा। मैं बस सब्र करके बैठी हुई। बताइए कि मर्जी से भी जा सकता है घर से, ऐसा चांस है? कोई कभी वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था। जैसे शाम होती थी ना आ जाता था, वो डरता बड़ा था, बाथरूम में तक नहीं जाता था।
फिर ऐसे ऐसे इतनी दूर जा कितनी सकता है एज थी जब गए वो? जब वो गया 16 साल का था, 17वें साल में पड़ा हुआ था। अब माशाल्लाह 21 साल का हो गया मेरे हिसाब से। 5 साल से लापता है वो। 5 साल आप इस सिस्टम को नॉक कर रही हैं, खटखटा रही हैं और कोई सुराग नहीं उसका? नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। मैंने पिंडी तक भी मैं गई हूँ, मैं जहाँ मुझे किसी ने बताया यहाँ पर भी मैंने कहा शायद नशा ना करने लग गया हो या नशे वाले के साथ ना मिल गया हो। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, मैंने पिंडी तक कोई दरबार नहीं मैंने छोड़ा, कोई मैंने फुट बहुत नहीं छोड़ा। जहाँ भी मैं न्यूज़ देखती हूँ, आपकी भी देखती हूँ और भी देखती हूँ, नशा करने वालों की न्यूज़ें ये वो, मैं सारी वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को लेके आधी रात को भी मैं 12 बजे 1 बजे रात के 3 बजे तक भी निकली। मैंने सख्त सर्दी में भी अपने बच्चे को बड़ा ढूंढा, लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। मुझे अब ये बताइए बाजी कि इसका चांस 1% भी आप कह रही हैं नहीं है घर से निकलने का, कि खुद वो चले गए हों? नहीं, खुद नहीं जाता कहीं भी, खुद कभी नहीं गया, वो अकेला कभी नहीं गया। अगवा का चांस आपको लगता है क्योंकि मिला नहीं? नहीं, अगवा पता कभी नहीं नहीं? अगवा किसी ने किया है या कौन ले गया है, किसके साथ गया है, मुझे कोई पता नहीं। मेरे से तो बस नाश्ते के पैसे मांगे हैं उसने। मैंने कहा तुम्हारे बाबा गए हैं ये नाश्ता लेने, तो उनसे पैसे ले लो और तुम ले आओ नाश्ता। उठता बैठता किन लोगों के साथ था जो बच्चे थे उधर? बाकी हाँ, से हुआ वहाँ का रब्ता? माहौल कुछ सही नहीं है। बैठता उठता बड़े अपने से बड़े लड़कों में बैठता था और हम मना करते थे कि बाहर ना जाओ भाई, किसी के साथ ना बैठो। सिगरेट पीना शुरू कर दिया था उसने। नशा वगैरह करता था? नशा थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता, मुझसे मेरे सामने नहीं कभी किया, चोरी शायद करता हो। आप अस्सलाम वालेकुम, आप वालिद हैं उनके? जी जी। मुझे बताइए ज़रा, नशा आप कंफर्म कर सकते हैं कि नशे पे लग गया हो? शायद हाँ, बाहर से मुझे पता चला था कि करता है वो। क्योंकि वालिद को ना एग्जैक्ट एक्यूरेट पता होता है, बच्चा अगर नशा करे तो उसे पता चल जाता है। दरअसल मेरी ना इनके साथ सेकंड मैरिज है, ठीक है। पहले हस्बैंड में था मेरे पहले तो, हस्बैंड हाँ जी। तो वो जो आपके एक्स हस्बैंड थे जिनका वो बेटा लगता है, उन्होंने नहीं ढूंढने की कोशिश की? नहीं, उसने नहीं, उसको परवाह ही नहीं थी पहले भी अपने बच्चों की, अब क्या परवाह नहीं थी। बच्चियाँ भी हमारे पास, बच्चियाँ मेरे पास ही हैं दोनों। उसने भी, मैंने उधर भी पता करवाया है अपने ससुराल में भी, उधर भी नहीं है, उधर भी नहीं गया, कहीं नहीं गया। मैंने सारी किस थाने की हदूद लगती है ये? शालीमार थाना। तो इन्होंने क्या हेल्प की थाने ने? कुछ भी नहीं की इन्होंने, बस इन्होंने कहा जी अच्छा हम ढूंढते हैं। लड़के को पकड़ा, उसको छोड़ दिया दूसरे दिन इन्होंने। मुझे कहते हैं इसका रिमांड लेंगे, कोई रिमांड मूड नहीं इन्होंने लिया, झूठ बोलते हैं। वो नशा करता था, उसी ने शायद लगाया हो उसे नशे। लड़का मोहल्ला छोड़ के भी चला गया वो, जिसको पकड़ा था। अब मुझे नजर नहीं आता वो जब भी मुझे नजर आता तो मैं पूछती थी मुझे सही बता दो, मुझे कुछ भी उसके साथ किया या कुछ भी हुआ मुझे बता दो, मुझे सुकून आ जाए मेरी जान को। परेशानी यही होती है कि कुछ करना दिया हो उसको किसी ने। आपका डाउट है? हाँ, ये डाउट है हमारा। या आपको कोई इत्तला इस तरह की तो मिली? घर से बाहर रहता नहीं था, चाहे फिरता भी था ना तो आ जाता होता था घर वापस। बाहर रात नहीं रहता था कभी, रात नहीं कभी रहा वो। इतने साल हो गए हैं, हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हैं। आपने मीडिया से रब्ता नहीं किया? किसी मीडिया पे आप नहीं आए? नहीं, फर्स्ट टाइम अपीयरेंस देख रहा हूँ आपकी। नहीं, हम कभी जाते ही नहीं। क्या वजह इसकी, क्या वजह? कोई वजह भी नहीं है। अभी आप मंडी में हादसाती तौर पे मिले हैं मुझे। जी जी। मैं कहती थी किसी तरह मेरी आपसे मुलाकात हो जाए, मैं आपका प्रोग्राम देखती थी। आज इतवार से मैं सब्जी लेने आई हूँ तो आपको मैंने देखा, तो मैंने कहा शायद आप मेरी कुछ हेल्प कर दें मेरे बच्चे को ढूंढने में। हमारा मैसेज दे दें इनका, क्योंकि बहुत परेशान है इनकी वालदा, बहुत ज़्यादा, सारे घर वाले परेशान हैं। तो ये है कि हम नंबर भी अपना दे देते हैं। चरपाई से लग गई हैं, वो भी रोज रोती हैं, उनको भी पता नहीं 100 किस्म की बीमारियां अब लग गई उनको भी। और मैं तो सोती ही नहीं रात। अगर वो खुद भी देख रहे हैं तो यही है मेरा मैसेज कि शरोज वापस आ जाओ, ठीक है। तुम्हारी वालदा बहुत परेशान है, सारे घर वाले बहुत परेशान हैं। और खुदा के लिए तरस खाओ, अपनी माँ का शक्ल देख लो, उसकी मुंह देख लो, वो बीमार हो गई है, दिल की मरीज़ा बन चुकी है, हॉस्पिटल भी जा चुकी है। उसे जो आपके जो ज़िंदगी के तल्ख मामला थे उस पर तो कोई इतराज़ नहीं था कि कोई सेपरेशन का मसले पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो कहते थे कि बाबा बहुत अच्छे हैं हमारे अपने बाप ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। ये तो हर तरह से उसका ख्याल रखते, कहते थे बाहर ना फिरो, आवारा लड़कों के साथ ना जाओ, मैं तुम्हें काम करके दूंगा, मेरे साथ जाओ। ये साथ भी लेके जा रहे थे। पता नहीं बाहर वालों ने उसके दिमाग में कोई फतूर डाला हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं था। मेरी बेटियां भी तो रह नहीं है मेरे पास, आप उनसे भी मिल सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं था। बस अच्छा भला नाश्ता ही लेने गया, उसके बाद वापस नहीं आया अब तक। 5 साल हो गए, मैं ढूंढ कर थक गई हूँ उसको। अब
मैं आपका प्रोग्राम गौर से देखती हूँ कि इनमें मेरा बच्चा कहीं नजर आ जाए मुझे। और भी मेरे छोटे बच्चे हैं, फिर उनको देखती हूँ, फिर थोड़ा सब्र कर लेती हूँ। सारे समझाते हैं मुझे कि तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा, फिर हौसला कर लेती हूँ थोड़ा सा। हार्ट की पेशेंट बन चुकी हैं? हाँ, दिल एकदम से दर्द शुरू हो किस शहर में आपने किराया और चक्कर लगाया? मैं पिंडी, इस्लामाबाद, अटक शहर में, जहाँ मुझे कोई दरबार बताता है मैं वहीं चली जाती हूँ। जहाँ मुझे कोई कहता है यहाँ पर नशा करने वाले हैं वहीं पर चली जाती हूँ। या दाता साहब के सामने जितनी भी पार्कें हैं, जो ग्राउंड है, ये कसूर वाली साइड पे दरबारों पर, हर जगह पर मैंने गई हूँ, हर जगह पर मैं जाती हूँ। और अभी तक ढूंढ ही रहे हैं हम कि हमें कहीं तो नजर आ जाए। हम जाती हूँ सड़कों को देखती हूँ इधर उधर, मैं कहती हूँ लोग कहेंगे पता नहीं पागल हो रहा था, मैं अपना बच्चा ढूंढती हूँ। माँ के लिए बहुत सख्त मामला होता है ये, तो बच्चा गुम जाना ऐसे। बहुत परेशान है हम, दिन रात बहुत परेशान। मैं कहती हूँ मुझे पता चल जाए किस हाल में है, कहाँ है। मरे का सबर हो जाता है, जिंदा का सबर नहीं होता। तस्वीरें भी मैंने दिखाई हैं, जो फुटबॉल में नशा वगैरह करते हैं ना, उनको मैं तस्वीरें भी दिखाती हूँ कि ये बच्चा तो नहीं देखा। कई कह देते हैं जी ये देखा है, मुझे पैसे दीजिए, मैं पैसे भी दे के आती हूँ, 5-5 हज़ार भी दे आती, 2-2 हज़ार भी देती हूँ कि मुझे बता देना मेरा बच्चा किधर है। दूसरे दिन जाती हूँ, कहते आया था जी, है ही नहीं, वो झूठ बोलते हैं, नहीं बताता कोई सही। किसी ने नहीं मुझे बताया, किसी ने मुझे कहा बाबू के पास जाओ, वो ऐसे बुलाएंगे, जिसके पास जाओ 20,000 दे दो, 25,000 दे दो। कईयों पीरों के पास भी? हाँ, उनके पास भी गई हूँ, कईयों को पैसे दिए, बल्कि मैं यकीन नहीं करती इन चीज़ों पर, लेकिन बच्चे की खातिर मैं गई हूँ। मैंने हर कहाँ गए पीरों के पास? मैंने बस जो भी कोई बताता था, उस बाबे के पास चल जाओ, हम चले जाते थे। कितने पैसे लिए पीर साहब ने? किसी ने 25 लिए, किसी ने 30 लिया, किसी ने 20 लिए, पर कोई नहीं हमें बताया किसी ने भी। क्या बताया? 30,000 लेने के बाद आ जाएगा, 2 दिन तक आ जाएगा, तो 20 दरहद के साथ बांधो, हवा के साथ चलेगा, आपका बच्चा आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं। सब कहते हैं जी जिंदा है, सही है, आ जाएगा, अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी से आएगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं। 5 साल हो गए मेरा बच्चा नहीं आया घर, जो जबर नहीं आता मुझे, मैं रातों को उठ के रोती हूँ। कोई शुबा था आपको किसी पे जी, कोई किसी तरह का? जिस बंदे में था उसको मैंने करवाया था। पुलिस ने कहा जी इसके पास काबू का बच्चा नहीं है, तो उसको छोड़ दिया उन्होंने। और अब आपको पता ही नहीं होगा वो भी किधर है? जी हाँ, उसका भी नहीं मुझे पता वो कहाँ है। वो मोहल्ले में अब मुझे नजर नहीं आया कभी। पहले जब मुझे देखता था ना, छुपता था, फिर मैंने उसको मिन्नतें भी की यहाँ के घर वालों की कि खुदा के लिए इससे पूछ लो, अगर इसने कुछ किया है या कहीं वो चला गया और या किसी के साथ भी गया मुझे बता दो। लेकिन कोई उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने खीर में धक्के खा के आराम से बैठ गई, घर अल्लाह पे छोड़ के मैं कहा चलो